शुरुआत से पहले एक सूचना, कंपटीशन के अगर आप शूरवीर हैं या दिमाग लड़ाने का शौक है तो मिलिए रोज रात 9 बजे ललन टॉप ऐप पर। क्विज खेलेंगे और हर रोज एक अलग विषय पर खेलेंगे। सिर्फ शगल ही आपका पूरा नहीं होगा, आपको इनाम भी मिलेगा वही मौके पर। तो नोट कीजिए, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं ललन टॉप का ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विज। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। छब्बीस दिसंबर यह आज की तारीख है। जैसा कि हर तारीख का इतिहास से कुछ न कुछ रिश्ता होता है, आज का भी है। साल 2022 9 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या हुआ था 26 दिसंबर को? ये वो तारीख है जिस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की मृत्यु हुई थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1665 में, जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। आनंदपुर पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। गुरु तेग बहादुर का बढ़ता प्रभाव देखते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1675 में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया, जिसके बाद गोविंद राय सिखों के 10वें गुरु बने और गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने गए। गुरु के कॉल पर आनंदपुर में सिखों का जमावड़ा लगने लगा। 1699 में उन्होंने यहाँ खालसा पंथ की शुरुआत की। उन्होंने खालसा को 5 सिद्धांत दिए, जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। 5 ककार का मतलब क शब्द से शुरू होने वाली उन 5 चीज़ों से है जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के अनुसार सभी खालसा सिखों को धारण करना होता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 चीज़ें अनिवार्य की: केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। इसके बिना खालसा वेश पूरा नहीं माना जाता। आनंदपुर में खालसा आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसका एक खास स्वरूप होला मोहल्ला के रूप में आप देखते हैं। होला मोहल्ला होली के समय 3 दिन का एक उत्सव होता है। हमारे साथी रजत और रूहानी ने होला मोहल्ला पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज़रूर देखिएगा। बहरहाल 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत के साथ ही एक और बार औरंगजेब की नज़र आनंदपुर साहिब पे पड़ी। आसपास के पहाड़ी राजाओं को भी सिख आर्मी से खतरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने आनंदपुर को चारों ओर से घेरा। औरंगजेब ने पैंदा खान और दीना बेग के अंडर 10,000 की सेना को आनंदपुर पर धावा बोलने के लिए भेजा। इस जंग में मुगल सेना को हार मिली और वो लौट गई वापस। इसके 4 साल बाद यानी 1704 में मुगलों ने एक और बार आनंदपुर पर धावा बोला। मई 1704 में वजीर खान और ज़बरदस्त खान आनंदपुर पर डेरा डालने पहुंचे। अगले 6 महीने तक उन्होंने आनंदपुर की घेराबंदी कर राशन की सप्लाई काट दी। अंत में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को आनंदपुर से बाहर निकलने का मार्ग दिया और वादा किया कि मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही गुरु और उनका परिवार आनंदपुर से बाहर निकले, मुगल फौज उनके पीछे लग गई। भागते हुए कुछ ऐसा हुआ कि सिरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी जी पीछे छूट गए। वहीं गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर गढ़ी तक पहुंचे। अगली सुबह गंगू नाम का एक पुराना सेवक उनके पास पहुंचा और ये कहकर उन्हें अपने घर ले गया कि वो वहां ज्यादा सेफ रहेंगी। उस रात जब गुजरी जी सो रही थी, गंगू ने उनके झोले से सोने के सिक्के चुरा लिए और अगली सुबह बोला कि चोर आए थे। इतना ही नहीं, उसने पैसों के लालच में कोतवाली जाकर गुजरी जी और गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों की जानकारी भी कोतवाल को दे दी। वहां से इन लोगों को गिरफ्तार कर सरहिंद पहुंचाया गया। सरहिंद में वजीर खान ने गुजरी जी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक कैद खाने में डलवाया, जिसे ठंडा बुर्ज कहा जाता था। ठंडा बुर्ज इसलिए क्योंकि इस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थीं, जिनमें से रात भर ठंडी हवा चलती थी। कहते हैं तब गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य बाबा मोतीराम बच्चों और माताजी के लिए दूध लेकर वहां गए थे, जिसके चलते सिखों में आज भी एक कहावत चलती है, धन मोती जिस पुण्य कमाया, गुरु लालन ताई दूध पियाया। इस जुर्रत की सजा में बाबा मोतीराम और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। एक रात जेल में गुजारने के बाद अगली सुबह तीनों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। एक किस्सा ये भी है कि जब तीनों लोग दरबार में पहुंचे तो वहां बड़ा गेट बंद कर एक छोटा गेट खुला हुआ था, जिससे सिर झुकाकर अंदर जाना पड़ता था, लेकिन जोरावर और फतेह ने सिर झुकाने से इनकार किया। सिख इतिहासकारों के अनुसार वजीर खान ने दोनों को इस्लाम कबूलने को कहा और जब दोनों ने इनकार कर दिया तो उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया।
तब जोरावर सिंह की उम्र 9 साल और फतेह सिंह की उम्र सिर्फ 7 साल थी, दोनों छोटे बालक। इस घटना के कुछ समय बाद ही गुजरी जी की मौत हो गई। तब सरहिंद में एक सेठ टोडरमल हुआ करते थे, जिन्होंने वजीर खान से दरखास्त की कि वो दोनों बच्चों और माताजी के अंतिम संस्कार के लिए कुछ ज़मीन दे दें। तब वजीर खान ने उनसे कहा था कि जितनी वो ज़मीन चाहे ले सकते हैं, बशर्ते उसकी कीमत देने के लिए तैयार हों। तब टोडरमल ने ज़मीन का दाम पूछा तो वजीर खान ने कहा कि उसे जितनी ज़मीन चाहिए उसे सोने के सिक्कों से ढकना होगा और वही ज़मीन का दाम होगा। टोडरमल तैयार हुए और जब ज़मीन को ढका गया तो वजीर खान ने सिक्कों को सीधा खड़ा रखने को कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के जमा हो। जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ उसे गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब के नाम से जाना जाता है। दोनों बच्चों और माताजी की मृत्यु की खबर जब गुरु गोविंद सिंह को मिली, वो मच्छीवाड़ा के जंगलों में थे। कहते हैं कि खबर सुनकर उन्होंने तीर की नोक से एक पौधा जमीन से उखाड़ा और कहा, यह घटना मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बनेगी। ये बात कुछ हद तक के सही भी साबित हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन निरंतर कमजोर होता गया। वहीं सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की हत्या ने वहां की जनता में रोष भर दिया। साल 1709 में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की हत्या का बदला भी लिया गया और ऐसा करने वाले शख्स का नाम था बंदा सिंह बहादुर। 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद के एक कस्बे समाना पर हमला किया और इस दौरान सरहिंद के किसानों ने उन्हें घोड़े और धन उपलब्ध कराए। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखा है, समाना पर हमला करने की वजह ये थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खान उसी शहर में रह रहा था। 22 मई 1710 को हुई लड़ाई में बंदा बहादुर के भाई फतेह सिंह ने वजीर खान को मार गिराया। इस जीत के बाद बंदा बहादुर ने सरहिंद किले पर हमला करते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। बंदा बहादुर ने इसके बाद सरहिंद से सिख साम्राज्य की नींव रखी और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी जारी किए। इत्तेफाक कि खुद बंदा बहादुर को भी इस्लाम कबूल न करने के कारण ही मार डाला गया था। साल 1716 में दिल्ली में उन्हें मृत्यु दी गई, हत्या की गई उनकी। बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य को कैसे फैलाया और उनकी मौत की पूरी कहानी जानने के लिए आप तारीख का एक एपिसोड देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, जिसे लिखा है कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने।